हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएससीए क्लासेस। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट नंबर 1, जिसमें हम करेंगे दो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन एंड दूसरा क्वेश्चन, उसके पार्ट्स करेंगे पूरे कंप्लीट। और उन दोनों क्वेश्चन से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस एक्सरसाइज में हमने करना क्या है। इस पूरी एक्सरसाइज का ओवरव्यू आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन से मिल जाएगा और इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होना वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 लिखा हुआ है। अब इन दोनों क्वेश्चन में फॉर्मूले कौन से यूज होंगे? पूरी एक्सरसाइज में दो ही फॉर्मूले यूज होंगे। एस एन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, वो होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर इसकी जगह हो सकता है एन अपॉन टू ए प्लस एल। एल का मतलब होता है ए एन। अगर आपको ए एन दिया है, वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म दी है, तो डायरेक्टली यहां पे पुट कर दो, ऐसे करके भी निकल जाता है। और इसमें यूज nth टर्म भी हो सकती है कहीं कहीं, जहां पे n नहीं दिया होगा, वो हमने लास्ट एक्सरसाइज में कर दिया है। जिसने नहीं देखी पहले वो देख ले। फिर सम ऑफ एन ए पी उस वाली एक्सरसाइज में आए, मतलब 5.3 एक्सरसाइज में आए। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 यहां पर लिखा है मैंने, 2, 7, 12 सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। मतलब आपको क्या करना है, सम निकालना है। देखो यहां पे लिखा था ना कि क्या करना है आपको, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका सम निकालना है। सबसे पहले a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5, एंड यहाँ पे 10 था, और n कितना इसमें दिया हुआ 10। जब टर्म्स लिखा होता है साथ में तो इसका मतलब होता है कि वो n है। वो क्या है? n है। तो चलिए यहां पे देख लेते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी क्या होता है, n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहां पर एस एन की जगह आ जाएगा आपका कितना, 10। एन की जगह क्या आ जाएगा 10, क्योंकि 10 टर्म्स दी है, तो यहां हो जाएगा 10 अपॉन टू इंटू ए प्लस एन कितना है 10 माइनस वन इंटू वट इज डी 5। सो इट विल बिकम 2 5 10, 2 2 4 प्लस 9 इंटू 5, 4 प्लस 45, ये बन जाएगा 549 प्लस करके, तो 5 9 45, 5 4 20, 24। ये आ जाएगा आपका सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एन एपी। ये आ जाएगा आपका सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। सम ऑफ एन एपी, 10 टर्म्स दी थी इसमें, एन 10 दिया था। जब टर्म्स लिखा होता है इसका मतलब n है वो। अगले पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है a कितना इसमें -37, d कितना आ जाएगा -33 माइनस 37। तो ये बन जाएगा -33 प्लस 37, तो ये बन जाएगा 4। और यहाँ पे n कितना है 12। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 12 टर्म्स, तो इसका मतलब n कितना है 12। तो यहाँ पे एस n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एस एन की जगह इसमें कितना दिया है 12 इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 2 इंटू वट इज ए -37 प्लस एन माइनस वन, 12 माइनस वन इंटू वट इज डी 4। तो ये आ जाएगा 12/2 आ गया 6, है ना। 12/2 कितना है आपका 6, और यहाँ पे आ गया 2 7 14, 2 3 6 7 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू 4। तो ये बन जाएगा आपका -74 प्लस 44। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये आपके पास 030। ठीक है, माइनस का बड़ा है तो माइनस का रहेगा, तो 6 इंटू -30 विच इज इक्वल्स टू -80। तो ये आ गया आपका सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ दिस एपी। अब सारे माइनस वाले थे तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सम माइनस में हो सकता है। जब सारे माइनस के, जब इनको प्लस करेंगे तो साइन तो माइनस का ही रहेगा। अगले में चलते हैं। अगला है ए आपके पास है 0.6, डी आपके पास है 1.7 माइनस 0.6, ये आ जाएगा 1.1। ठीक है, कैसे माइनस करते हैं 1.7 0.6,
तो 1 और 1 पॉइंट यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो 1.1 आ गया और n इसमें दिया है 100, तो इसमें भी Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n अपॉन 2, n कितना इसमें 100 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 0.6 प्लस n माइनस 1, 100 माइनस 1 इंटू डी 1.1, तो ये आ जाएगा 50, ठीक है, कट करके। और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, तो कितना बन जाएगा ये 50, 1.2 प्लस 99 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9, 8 एंड 10, 108.9, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, 0.1 के बाद है, 0.1 के बाद रखा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 50 अब प्लस कर देते हैं इनको 1.2 एंड 108.9 है ना, 108.9, 9 प्लस 2 11, 1 ये 10 बन जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, मतलब 110.1। तो कितना आ जाएगा, 0 साइड में रखो, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसका फाइनल आंसर आएगा 5505। मतलब इस एपी के अगर हम 100 टर्म्स लिखते जाते हैं और उनका सम निकालते हैं तो आएगा 5505, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका फोर्थ पार्ट, ए यहाँ पे क्या है 1/15, डी क्या आ जाएगा 1/12 माइनस 1/15, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 12 5 जा 60, 5 1 जा 5 माइनस 15 4 जा 60 एंड 4 1/60, तो डी आ गया यहाँ से ये, और n इसमें दिया है 11, तो यहाँ पे सीधा एस एन n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की जगह हम पुट कर देंगे 11 इक्वल्स टू 11/2 2 इंटू ए कितना है 1/15 प्लस n माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1/60, सो 11/2 यहाँ पे ये बन जाएगा 2/15 प्लस ये बन जाएगा 10 6 60, 1/6 आ जाएगा कैलकुलेट करके, तो 11/2, 15 और 6 का एलसीएम आ गया 30, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 30, ऊपर आ गया 5, तो ये बन जाएगा आपका 11/2 इंटू 9/30, तो यहाँ पे कैंसिलेशन भी हो सकती है, 3 3 जा 9 10, तो ये बन गया आपका 33/20। आगे बढ़ते हैं, अब है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, इसमें ए दिया है एंड डी निकल जाएगा कैसे 10 1/2 माइनस 7, इसको कैसे लिख सकते हैं 10 2 जा 20, 2 10 जा 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 एलसीएम और ये बनेगा 21 माइनस 14 विच इज इक्वल्स टू 7/2, डी भी आ गया। और लास्ट में इसमें टर्म्स नहीं लिखा, तो ये क्या चीज है, ये है an कितना दिया इसमें 84। अब यहाँ पे n गायब है और n हमें चाहिए, तो हम यहाँ nth टर्म का यूज करेंगे। nth टर्म क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो कितना दिया है 84, a कितना है इसमें 7 प्लस n माइनस 1, हमें n पता नहीं है और d हमें पता है 7/2 है 84, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, है ना, 7 आपने कर दिया दूसरी साइड शिफ्ट, तो यहाँ बच जाएगा 7/2 इक्वल्स टू 84 माइनस 7, सो n माइनस 1 7/2, यहाँ पे अगर माइनस करेंगे बनेगा 77, राइट। आगे बढ़ते हैं, n माइनस 1 इक्वल्स टू 77 वैसे का वैसे लिखो, और 7/2 है दूसरी साइड जाके ये बन जाएगा 2/7, 11, n माइनस 1 इक्वल्स टू 22, n इक्वल्स टू 23, यहाँ से n निकल गया। अब आप सीधा सीधा s n का फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे ध्यान देना आपने, यहाँ पे आपके पास nth टर्म भी है, लास्ट टर्म की वैल्यू भी है, यहाँ n नहीं है, n की वैल्यू दी हुई है, तो डायरेक्टली हम कौन से वाला फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 a प्लस l,
S23 इक्वल्स टू 23/2, ए कितना इसमें 7 प्लस एल मतलब ए एन, एल किसको बोलते हैं, ए एन को, ए एन की वैल्यू कितनी है 84, तो ये बन जाएगा 23/2 91। अब 91 और 23 को मल्टीप्लाई कर दो, 91 और 23, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, ठीक है। फिर आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2093 2093 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको आप डिवाइड कर दो 2093 को 2 से, तो ये वाला ये बन जाएगा 2 1 ज़ा 2, 0 फिर 0 फिर 9, 2 4 ज़ा 8, फिर आ गया हमारे पास 2 6 ज़ा 12, फिर आ गया 1, तो इसको लिख सकते हैं 10461 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो कई बार बच्चे यहाँ पे भी छोड़ देंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर लास्ट तक करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट में। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हमने नया वाला एस एन का फॉर्मूला यूज करना सीखा, और कब यूज करते हैं हम, जब हमें लास्ट टर्म की वैल्यू दी होती है। तो दोनों फॉर्मूले यूज करना सीख लिए हमने, पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूले बार बार रिपीट हो गए, बस बीच बीच में nth टर्म से आपको n निकालना पड़ सकता है, जैसे यहां पे निकाला हमने, है ना। अगले में चलते हैं। a यहां पे दिया है 34, d यहां पे आ जाएगा 32 माइनस 34 माइनस 2, एंड ए एन या फिर एल भी बोलते हैं उसको, वो दिया है 10। तो ए एन इक्वल्स टू 10, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 10। यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको nth टर्म वाला आता है, पूरी एक्सरसाइज आपको करवाई है, आपने देख लेना। nth टर्म ये होती है, और ए कितना है यहाँ पे 34 प्लस एन माइनस 1, डी है -2 इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पर n माइनस 1 -2 इक्वल्स टू 10 माइनस 34, क्या बन जाएगा n माइनस 1 -2 -24, n माइनस 1 इक्वल्स टू -24 अपॉन -2 कैंसल 12, तो n आ जाएगा यहाँ से 12 प्लस 1, n इक्वल्स टू 13। n की वैल्यू आ गई, सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे कौन से वाला, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म दी है। तो n कितना आया हमारे पास, n आया हमारे पास 13, तो S13 इक्वल्स टू 13 अपॉन 2, a कितना है इसमें 34 प्लस लास्ट टर्म इसमें है 10, तो ये आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 2 44, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, तो 13 इंटू 22, it will become 13 2 is 26, 13 2 26, 28, 286। यहाँ पर इसका आंसर आ गया हमारा 286, एज सिंपल एज दैट, बहुत आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट है, a दिया है -5, d क्या आ जाएगा यहाँ से -8 माइनस -5, सो इट विल बी -8 प्लस 5 -3, एंड a n इज -230, ए एन मतलब क्या बोलते हैं इसको, और एल, तो ए एन से हम, ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि जब हमने सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको एन की जरूरत होती ही होती है, तो एन अगर नहीं दिया क्वेश्चन में तो nth टर्म दी होगी, वहां से एन निकल जाएगा। फिर आप देखो जब nth टर्म दी है तो फॉर्मूला सम वाला दूसरा वाला अप्लाई होगा, हमेशा आसान होता है उससे, है ना। तो ए एन, ए कितना है यहाँ पे -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू वट इज डी -3, और ए एन की वैल्यू कितनी है -230, -230 प्लस 5 इक्वल्स टू, इधर को आ जाएगा ये, ठीक है, ये -5 है, उधर आके +5 हो जाएगा, n -1 एंड -3, ठीक है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम n -1 -3 इक्वल्स टू, इसको जब सॉल्व करेंगे -225 बच जाएगा, ठीक है। फिर n -1 इक्वल्स टू -225 डिवाइडेड बाय -3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा,
3 7 21, 3 5 15, n इक्वल्स टू 75 प्लस 1, माइनस का 1 है, दूसरी साइड जाके ये बन जाएगा 76। ठीक है, अब हमें करना है इसका सम। तो एस एन कौन सा फॉर्मूला, n/2 a प्लस एल। क्यों ये वाला लगा रहे हैं, बिकॉज इसमें लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म। तो एस एन कितना है इसमें 76, सो 76 डिवाइडेड बाय 2, ए कितना है इसमें -5 प्लस एल कितना है इसमें -230। तो ये कैंसिल करोगे तो 38 आ जाएगा, -5 -2 30, 38 -2 35 बन जाएगा। अब इसको माइनस में आएगा आंसर, 235 को मल्टीप्लाई कर दो 38 से, 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 28, 8 2 ज़ा 16 18। ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 10, 3 2 ज़ा 6 8, 8 9 30, 8 9 30। तो इसका मल्टीप्लाई करके ये आ गया, तो इसका सम आया 8930। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 होता है समाप्त। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।